बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 10 मई है, हफ्ते का दिन है और पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हैं। जिस तरह से भारतीय मीडिया गीदड़ भभकियां दे रहा था और पिछले 3 दिनों से मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे थे, यहां तक कि लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया गया भारतीय मीडिया के अकॉर्डिंग, फिर इस्लामाबाद के ऊपर और फिर जो है वो कोयटा के ऊपर भी। ना सिर्फ ये बल्कि जो कराची है उसकी पोर्ट को तबाह कर दिया गया। लेकिन ये सारे के सारे झूठ इनके बेनकाब हुए और पाकिस्तान के जानिब से जो वादा किया गया था वो वफा कर दिया गया और कहा गया कि हम अपने मुतय्यन करदा वक्त के ऊपर और जगह के ऊपर हमला करेंगे। और आज पाकिस्तान ने उसका जवाबी वार किया और ऐसा किया कि भारतीय मीडिया जो है वो भी तस्लीम करने पर मजबूर हो गया और वो अपनी हुकूमत के ऊपर बरस रहा है कि अगर आप अपनी बेसिस ही नहीं बचा सकते हैं तो आप अवाम की, आप जनता की हिफाजत कैसे करेंगे। ये वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर उनकी जो कर्नल सोफिया कुरैशी है वो भी, अब उनके भी होश ठिकाने आ गए कि जी अगर पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएटरी कार्रवाइयां ना करे तो हम जंग नहीं चाहते। तो पहले जिस तरह से आपने जो एक पूरे का पूरा सिनेरियो बदल के रख दिया और आप बड़ी एक बढ़तरी कायम करने की कोशिश कर रहे थे और एक इजरायली जो पैटर्न है उसको नाफिज करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी की सारी मनसूबाबंदी खाक हुई है। और फिर यहां तक कि पाकिस्तान की जानिब से जो हमले किए गए हैं, अब उसके जो असरात हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं और 11 बेसिस जो है वो भारतीय बेसिस, उनको निशाना बनाया गया है और बाकायदा वो मैप जारी कर दिया गया कहां पे कैसे हमले हुए हैं और पाकिस्तान ने कैसे हमले किए। और फिर S-400 जो इनका डिफेंस सिस्टम है, इनकी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उसको ही जनाबे वाला उड़ा के रख दिया गया, उसको बाकायदा तौर पर हिट किया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान ने एक और भारतीय तैयारा जो है वो गिरा दिया है और वो जो इनकी खातून पायलट है वो भी गिरफ्तार हो गई। अभिनंदन 2 मतलब 2.0 कह ले और अभिनंदन पार्ट 2 कह ले, मतलब वो आ गई है। अब उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूरे का पूरा मतलब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के डंके जो है वो बचे हुए हैं। एक छोटा मुल्क है भारत, 4 गुना 5 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद कैसे नाकों चने चबवाए गए, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना। और फिर भारतीय जो स्टॉक मार्केट है उसको अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, जंगी जुनून जो है वो गले पड़ गया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त रॉयटर्स की जानिब से ये कंफर्म किया गया और खबर दी गई, बताया गया कि $83 बिलियन का भारत को नुकसान हुआ है। $83 बिलियन जो है भारत के डूब गए हैं। तो ये अभी आगाज है, अभी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से एक कम तरीन सतह के ऊपर रहते हुए जवाबी कार्रवाई की गई और पाकिस्तानी जो शाहीन है वो अंदर घुसे कार्रवाई करके वापस भी आ गए। और फिर जो इनकी पीछे जो इनके कुछ पायलट्स हैं वो आपके सामने के कैसे वो यहां पर आए हैं, अब इनको भी चाय शाय पिलाई जाएगी। लेकिन ये क्या मामला, तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान के बहादुर शाहीन दुश्मन की सरजमीन पर वार करने के लिए निकले और हर एक पायलट जो है उसने दुश्मन पर हमले से पहले अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए कि ना झिझक है ना खौफ है, सिर्फ एक दुआ है कि या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना, अगर हम वापस ना आए तो हमारी लाशें परचम में लिपटी हो। लेकिन रब्बे जुल जलाल की मदद शामिल हाल रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फिजाइया के तमाम शाहीन कामयाब मिशन मुकम्मल करके पठानकोट, बठिंडा, ससराम के एयर बेसिस को निशाना बनाने के बाद, तबाह करने के बाद महफूज वापस भी लौट आए। और ये है पाकिस्तानी पायलट जो मरने के बाद जीना जानते हैं, जो वतन की फिजाओं पर आंच नहीं आने देते। अभी आप अंदाजा कीजिए कि बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से जो PAF है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, उसको फिजाओं का बादशाह करार दे दिया गया है। और राफेल तैयारों की तबाही फिजाओं के अंदर PAF का राज का ऐलान है और पाक चीन टेक्नोलॉजी ने दुनिया के अस्करी दिमागों को नजरिया बदलने के ऊपर मजबूर कर दिया है, जबकि राफेल उड़ाने वाले पायलट्स को पाकिस्तानी मिसाइल नजर ही नहीं आए। अभी आगे चलकर मैं बताता हूं कि क्यों नजर नहीं आए, बाकायदा तौर पर DGISPR ने यह भी बता दिया है। अभी जनाबे वाला जो भारतीय पायलट्स हैं उनको पता ही नहीं चला कि राफेल को किस चीज ने हिट किया और पाक चीन टेक्नोलॉजी ने भारतीय और ग्लोबल डॉक्ट्राइन का खात्मा कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर की जो जिस तरह से उसको हाक किया और फिर राफेल की तबाही भारत के लिए तस्हीक आमेज और खित्ते के अंदर गेम चेंजर है।
पाक चीन टेक्नोलॉजी के खौफ से भारतीय राफेल 300 किलोमीटर दूर रहे। राफेल को टारगेट लॉक करने का मौका तक जो है वो नहीं दिया गया और राफेल जहाजों को पाकिस्तान की मिसाइलों ने डायरेक्ट आकर दबोच लिया। लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने आज ऑपरेशन किया उसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया और मुख्तलिफ जराए से जमा की गई आज सुबह पाकिस्तान के हमले में निशाना बनाए गए जो अहदाफ हैं, जिसमें ब्राह्मोस मिसाइल डिपो था, उधमपुर के अंदर S-400 डिफेंस सिस्टम था, पठानकोट में हवाई अड्डा था, जालंधर के अंदर एयरबेस थी, गुजरात की एयरबेस थी, दिल्ली का इलाका मिसाइल हसार के करीब जो है वो वहां पर मार गिराया गया, राजस्थान फौजी सहूलियात को हिट किया गया, श्रीनगर की एयरबेस को हिट किया गया और जो चंडीगढ़ है वहां पर हथियारों का डिपो है उसको हिट किया गया। अभी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या कमाल महारत के साथ गई। वो वीडियोस वायरल हो रही हैं और बाकायदा तौर पर जो हमारे भारत से देखने वाले लोग हैं वो पूछते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम भारतीय मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है, जो हकायक है वही आपके सामने रखते हैं। आपने हमारे ऊपर हमला किया, वो हम बता रहे हैं कि हमारे ऊपर हमले हुए, बहावलपुर में हुआ, ड्रोन्स आए, कितने बड़ी तादाद में ड्रोन्स के साथ हमला हुआ, सब कुछ हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम किसी की दिल आजारी नहीं चाहते, लेकिन हकीकत जो है वो बयान करना जरूरी है। आप अंदाजा कीजिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान ने हमला किया वो मिलिट्री बेसिस को, उनके मिलिट्री जो पॉइंट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, अवाम को हिट नहीं किया गया। लेकिन इन्होंने तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी अवाम को टारगेट किया है। आप अंदाजा कीजिए कि पीएफ के एक हाइपरसोनिक मिसाइल ने मुबैना तौर पर उधमपुर में तैनात हमारे S-400 दिफाई निजाम को हिट किया है और ये अगर इसकी तस्दीक हो जाती है तो ये भारत की स्ट्रेटेजिक फिजाई दिफाई सलाहियत के लिए एक बड़ा धचका है। ये इंडियन मैं मीडिया के अकाउंट की बात कर रहा हूं और ये वो ये लिख रहा है, इसकी तस्दीक हो चुकी है और बाकायदा तौर पर S-400 इनके रीढ़ की हड्डी माना जाता है जिसको हिट किया गया। और पाकिस्तानी JF-17 थंडर जो तैयारे हैं उन्होंने CM-400 AKG और HD-1A सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए उधमपुर एयर स्टेशन पर एक पूरी हिंदुस्तानी S-400 बैटरी को हिट किया। वो मुकम्मल तौर पर यूं कह ले कि खत्म हो गई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फिजाई जंग पर पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हुई और इसमें DGI SPR जो थे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास फिजाक में 42 जंगजू थे और सिफर को जो है वो यूं कह लें कि वो कोई भी नुकसान नहीं हुआ और हिंदुस्तान के पास 72 जंगजू थे जिसमें 5 गिराए गए, 3 राफेल थे और इसमें इसके अलावा जो बाकी थे इनका SU-30 था, MiG-29 था और इसके अलावा MK-I-11 जो इनका ड्रोन्स वगैरह भी थे। लेकिन इस फिजाई जंग का पूरी दुनिया के अंदर मुताला किया जाएगा और हिंदुस्तानी शिकस्त की शर्मिंदगी तारीख के सुतून पर कील ठोंक दी जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। देखें भारतीय मीडिया, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि भारतीय मीडिया जो है वो अब तस्लीम कर रहा है, किस तरीके से आप ये जरा सुनिए। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपनी एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। आप ये सुनिए, ये मैंने एक छोटा सा भी क्लिप दिखाया है कि जो इस वक्त तमाम एयरबेसिस जो हैं वो भस्म होते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप इन एयरबेसिस को नहीं बचा पा रहे तो आप भारतीय जनता को क्या बचाएंगे। ये इस वक्त जो भारतीय मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है और उसके ऊपर इस वक्त ये चर्चा है। भारतीय हुकूमत जो है उसकी इंतहाई अहम शख्सियात वो पाकिस्तानी हमले के अंदर मारी गई हैं। हामिद मीर की जानिब से यह दावा किया गया और अभी इंडियन जो उनके वजीर हैं उसने तस्लीम भी किया कि एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में मीटिंग जारी थी और हमला हो गया और भारतीय मीडिया इनके नाम सामने नहीं ला रहा, मगर वो शख्सियात इतनी अहम है कि उनके नाम छुप नहीं सकते हैं। और फिर बात जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ हालात की नजाकत को देखते हुए जो सिचुएशन है वो पूरी की पूरी बदल चुकी है और उड़ी ब्रिगेड जो है उसको हिट किया गया है जिसमें 22 इंडियन जो फौजी थे वो मारे गए हैं। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि हिंदू जो इंतहा पसंद तंजीम है उसके हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमले हुए, हेडक्वार्टर जो है उसको हिट किया गया। और फिर रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि हिंदुस्तान के जेरे इंतजाम जो श्रीनगर है उसमें एक हवाई अड्डे और हिंदुस्तानी फौज के हेडक्वार्टर के करीब 2 धमाकों की आवाजें जो है वो सुनी गई हैं। लेकिन अभी जो इनकी खातून पायलट है वो गिरफ्तार हुई है और वो जो पाकिस्तान में हिंदुस्तानी राफेल पायलट के गिरने के बाद पहली खातून की तस्वीर जो है वो भी जारी कर दी गई है, ये आप साथ में देख भी सकते हैं।
جو کہ وہ پیراشوٹ کے ساتھ اتر رہی تھی اور وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا، جہاز گرایا گیا، اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ اور جو اطلاعات کے مطابق جو 17 SQN رافیل طیارے سے پیراشوٹ ہونے والی ایک خاتون ہندوستانی پائلٹ کو ہجیرہ سیکٹر کے اندر کامیابی سے پکڑ لیا گیا ہے۔ اور جو اس وقت یہ حالات ہیں، آپ خود اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی سبکی اور کیا ہوگی۔ مطلب ایک پاکستانی، چھوٹا ملک پاکستان لیکن جذبہ ایمانی سے سرشار ہے، وہاں بھرپور طریقے سے کیسے سکلڈ قسم کے آپریشن کر رہے ہیں۔ اور DGISPR نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو اس کا بھرپور طریقے سے آپ کو پتا چلے گا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کسی نے جواب دیا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی جس طرح سے لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی رتم والی پوسٹ، ڈنا پوسٹ اور خواجہ بھیگ کمپلیکس اور فرنک کنٹائر بالمقابل سنک مکمل طور پر جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ وہاں پر تباہی کے مناظر ہیں۔ لیکن ابھی پاکستان نے بھارت کی بٹنڈا ایئر فیلڈ جو ہے اس کو بھی نشانہ بنایا۔ راجوڑی کے اندر، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کرنے والا بھارتی انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز جو ہے اس کو نشانے پہ لیا گیا ہے۔ پاکستان نے BJP کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ بھارت ایئر فورس کی جو یوں کہہ لیں کہ ویب سمیت بھارت کے مختلف ویب سائٹ جو ہیں ان کو ہیک کیا، اور بھارتی سائٹ جو سورت گڑھ ایئر فیلڈ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان فوج نے بھارت کی فضائیہ کا ایک اور جنگی طیارہ جو ہے وہ گرایا، اور پاکستان نے بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ جو ہے اس کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ BJP آفیشیل ویب سائٹ یہ جب ہیک ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو لکھا ہوا آ رہا تھا "You have been hacked PAF سائبر فورس آپریشن بنیان المرسوس"، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر پورے منظرنامے کو تبدیل کر رہا ہے اور دشمن کے کسی بھی مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک نیوی کی جانب سے بھی کنفرم کیا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان بحریہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی نیوی اگر پاکستان کی جانب میلی نگاہ سے بڑھے گی تو اسے بحیرہ عرب کے اندر ہی ڈبو کے رکھ دیا جائے گا۔ اس سے پہلے برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت نے سپر سونک کروز میزائل سے لیس اپنے جنگی جہاز پاکستان کی طرف روانہ کر دیے ہیں تاکہ کراچی کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا جائے۔ لیکن ابھی جو پاکستانی وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، اس سے امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے رابطہ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر بھارت نے صورتحال کو مزید بڑھایا تو پاکستان نہیں رکے گا۔ یہ وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ گیند اب جو ہے وہ بھارت کی کورٹ میں، اگر وہ مزید ایسکیلیٹ کرتا ہے تو اس سے بھی بڑا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ پھر جو امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ہنگامی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ کی پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے۔ اور پاکستان فضائیہ نے انڈین ملٹری سیٹلائٹ کو جیم کیا تھا۔ یہ جیم کرنے کے حوالے سے اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا، سب کو ہلا کے رکھ دیا کہ کیسے، اور پاک فوج کی کارروائی کے بعد انڈین ملٹری سائٹ نے کام کرنا جو ہے وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب جو ترجمان ہندوستانی فوج ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر پاکستان اپنا رویہ درست کر لے تو بھارت مزید تناؤ نہیں چاہتا ہے۔ مطلب اگر آپ پہلے ہی اس طرح سے جو گھرونے اور اوچے ہتھ کنڈے نہ استعمال کرتے تو یہاں پہ حالات کچھ اور ہوتے اور آپ کی بھی جو رئیس عزت ہے وہ بھی بچ جاتی۔ لیکن یہاں ابھی جو رائٹرز ہے اس کی جانب سے کنفرم کیا گیا اور کہا گیا کہ جنگی جنون کے اندر مبتلا جو بھارتی حکومت ہے اس کو $83 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور بھارتی جو جنگی جنون کے باعث بھارتی مارکیٹوں کے اندر بے چینی کی فضا جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور یہ ایک تگڑا جھٹکا ہے۔ مطلب آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہل کر رہ جائے، اور وہاں پر نو ڈاؤٹ بھارت ایک تگڑا ملک ہے، اکانومی اسٹرانگ اکانومی ہے، اور ایک بڑا ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا، لیکن یہ $83 بلین کا جو ایک جھٹکا ہے یہ اس نے پوری کی پوری دنیا کے اندر وہاں پر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔